मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भजे अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजोंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजोंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी एक साथ बैठकर इस बात पे विचार करें कि शेष जीवन और अच्छा कैसे बन सके। और यदि हम अपने जीवन का ये सूत्र बना लें कि जब हम सुबह उठें तो यही विचार हमारे मन में सबसे पहले आवे कि आज मुझे कल से और बेहतर ढंग से जीना है। कल जहां मैं चूक गया था आज वहां मुझे सावधान रहना है। कल मैंने जो सोचा था अच्छा करने का और नहीं कर पाया था वो मुझे आज करने का प्रयत्न करना है। यदि ऐसा एक जीवन का सोच हम बना लें तो शायद हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की इस प्रक्रिया को आसानी से गति दे पाएंगे। हमने पिछले दिनों भगवान की भक्ति से भी हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं इस बात पर विचार किया था। होता क्या है कि भक्ति हमें जोड़ने का काम करती है। हमारे मन और इंद्रियां संसार के पांचों इंद्रियों और मन के विषय जो फैले हैं उनसे बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। उनका कॉन्टैक्ट हमें हमेशा बना हुआ है। आंख खोलते हैं ढेर सारी चीजें हमारे उस दृष्टि के कॉन्टैक्ट में आती हैं। कान जिन पर तो कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है, आंख पे तो फिर व्यवस्था है कि आप ढक सकते हैं। कान में तो सैकड़ों तरह की आवाजें भली और बुरी टकराती रहती हैं और वे भी हमारे संपर्क में आती रहती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इन चीजों से हम बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। हम इनसे विभक्त हो सकें और अपने आप से जुड़ सकें, भक्ति ये काम करती है। भक्ति एक माध्यम बन जाती है हमें कि हम इन पांच इंद्रिय और मन के विषयों से डिटैच हों और अपने आप से अटैच हो जाएं, अपने आप से जुड़ जाएं। या ऐसा कह लें कि हम बुराइयों से हट करके अच्छाइयों से जुड़ जाएं। जितने भी गुण हैं और जितने भी गुणवान हैं उन सबसे भी जोड़ने का काम ये भक्ति करती है, क्योंकि भक्ति गुणों की ही होती है। व्यक्ति की भक्ति ऐसा कहीं पर भी आपके सुनने में या कि पढ़ने में नहीं आया। व्यक्तित्व की भक्ति तो होती है। ये बात अलग है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का ही होता है, पर हम उस व्यक्ति को न पूज करके, उस व्यक्ति से न जुड़ करके उसके व्यक्तित्व से जुड़ते हैं, उसके गुणों से जुड़ते हैं। तो
तो भक्ति अपने आप से जोड़ने का काम करती है, गुणों से जोड़ने का काम करती है, गुणवान से जोड़ने का काम करती है। और इतनी ही नहीं, जब जिससे हम जुड़ते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम जड़ पदार्थों से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी जड़ होती चली जाएगी। जड़ को अचेतन भी कहते हैं और जड़ को मूर्ख भी कहते हैं, है ना। तो जिस तरह से हम जिससे जुड़ेंगे हम वैसे बन जाएंगे। हम गुण और गुणवान से जुड़ते हैं तो हम स्वयं गुणवान बनते चले जाते हैं। हम अच्छाइयों से जुड़ते हैं, हम अच्छे बनते चले जाते हैं। भक्ति ये काम करती है हमें। हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो भक्ति हमें ऐसे लोगों की करनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया और जो सबको अपना जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा देते हैं, अपनी वाणी से भी और अपने जीवन से भी, अपने आचरण से भी। हमने ऐसे लोगों की भक्ति करना चुना है और उसी से अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अनंत भगवान ऐसे ही हैं जो स्वयं अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं और साथ साथ प्राणी मात्र को अपना जीवन ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। इसलिए हमने उनकी भक्ति चुनी है। सिद्ध भगवान की भक्ति भी हम करते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान की भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के संचित करने में 16 कारण भावनाओं में शामिल नहीं की गई। तो कारण सिर्फ यही था कि वे अपने में लीन हैं और उनकी आत्मलीनता हमें कोई मैसेज हम लेना चाहें तो ले लें, लेकिन अतिरिक्त कोई मैसेज हमें नहीं देती, उपदेश नहीं देती। जो कुछ उन्होंने अचीव किया है उसको वो उपदेशित करके हमें बताते नहीं हैं, हमें मार्गदर्शन नहीं देते। वे सिर्फ हमें दर्शन तो देते हैं लेकिन मार्गदर्शन नहीं देते, मार्ग प्रदर्शित नहीं करते। अनंत भगवान हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं। इसलिए अनंत भगवान की भक्ति से हम अपने जीवन को उतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जितने की तीर्थंकर ले जाते हैं। भक्ति में या किसी से जुड़ने में सबसे पहली जरूरत है अनुराग की, ये हमने समझा था। और जिससे हम जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा अनुराग होता है और वो भी पारमार्थिक उसके गुणों की अपेक्षा से, तो फिर हम उसके गुणों का चिंतन हमेशा करते रहते हैं। एक ना एक चीज नई दिखाई देती है, अरे ये भी एक गुण है उसके भीतर, अरे ये भी एक गुण है, मैंने तो ये मिस कर दिया था। विभिन्न अवसरों पर उसके गुण हमारे देखने में आने लगते हैं, उनका हम हमेशा चिंतन करते हैं। और इतना ही नहीं, गुणों का हमेशा स्मरण भी आ जाता है, विचार आता है और स्मरण भी आता है। हम लोग उन पर विचार भी करते हैं और याद भी रखते हैं। और इतना ही नहीं, वैसे गुण मेरे भीतर भी आवे, ये भी हम भावना पाते हैं। तो भक्ति ये काम करती है। वाणी से भक्ति करते हैं तो गुणगान करते हैं, मन से करते हैं तो अपना अनुराग व्यक्त करते हैं, शरीर से करते हैं तो कोई ना कोई चीज समर्पित करने का भाव होता है कि सब कुछ दे दो, ये तो हमारा अपना है। जिसके प्रति अनुराग हो उसे हम सब कुछ देने तैयार हो जाते हैं। तो कितना निर्लोभ हमारे भीतर निर्लोभ भक्ति जागृत होती है। तो ये भक्ति हमें निर्लोभ भी बनाती है, वो संदेश भी देती है, ये भी हमने समझा था। और इतनी नहीं, हमारे भीतर एकाग्रता और तल्लीनता भी लाती है भक्ति। इतनी बातें अपन ने समझी थी। अनंत भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम उनके रूप का और स्वरूप का दोनों का दर्शन करते हैं। रूप बाहरी है और स्वरूप आंतरिक है, दोनों का दर्शन पहली चीज। फिर उस दर्शन के बाद दर्शन से मिलने वाला संदेश, क्या मैसेज दे रहे हैं। आंख थोड़ी सी खोलें, थोड़ी सी बंद करें, क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी बंद कर लेते या पूरी खोल लेते। सहज है दृष्टि, न देखने का विकल्प है न बंद करने की आकुलता है। दोनों चीजें नहीं है, दोनों तरह के विकल्प नहीं रहे। इसलिए जो सहज है वो स्थिति है हमें भी, वो स्थिति है हमें भी ऐसे ही सहज रहने की। देखने की इच्छा होना राग, नहीं देखने की इच्छा से बंद कर लेना द्वेष, और क्या। और दोनों के बीच की स्थिति वो समत्व है, वो हमें संदेश दे रही है।
पैर में पैर डाल के खड़े हैं, बैठे हैं, या कि चुपचाप स्थिर होके खड़े हैं। मैसेज मिल रहा है, दोनों पॉस्चर, खड़े वाला या बैठे वाली स्थिति, दोनों से मैसेज मिल रहा है कि दुनिया में कितना भी चल लोगे, अपने से विमुख ही होगे। अपने पास आना चाहो तो ठहर जाओ, दुनिया में चलना बंद कर दो। मैसेज मिल गया। ऐसे व्यक्ति की भक्ति जो चुप रहकर के ही मैसेज दे रहा है, जिसका दर्शन भी मैसेज दे रहा है, जिसकी बाह्य मुद्रा ही नहीं, जिसके गुण सब कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो उनके दर्शन से मिलने वाला मैसेज। बैठे हुए हैं, पैर में पैर डाले, क्या करना चल करके? यहां चल करके कोई प्राप्ति नहीं होती है, यहां तो ठहर जाने से प्राप्ति होती है। और चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बरकरार, चाहे जैसी स्थिति बन जाए। ऐसा संदेश हम दर्शन से ले सकते हैं। और तीसरी चीज, हमने दर्शन भी करा, हमने दर्शन से संदेश लिया, अब वो संदेश बहुत भारी न रह जाए, हम अपने भीतर भी वैसा ही फील करें, वैसा ही अनुभव करें, थोड़ा सा भगवान बनने की प्रैक्टिस करें। सीधी सीधी बात कर भी लेते हैं, अपन बैठ जाते हैं चुपचाप भगवान के सामने, आंख वाँख मीच करके, हाथ पे हाथ धर करके, बिल्कुल एकदम थोड़ी देर को कोशिश करते हैं कि वैसे ही जैसे भगवान है वैसे हम बैठ के देखें कैसा लगता है, निर्विकल्प होकर के। तो भगवान की भक्ति, अनंत भगवान की भक्ति से हम उनके रूप का दर्शन करते हैं, उनसे मिलने वाला मैसेज लेते हैं और वैसा ही फील करते हैं उनके जैसा। ये हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद करने वाली चीजें हैं। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और भावना जिसको हम थोड़ा सा टच करें। आचार्य भक्ति लिखा है, अरहद आचार्य, महदाचार्य, बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति, ये 3 भक्तियां लिखी है। प्रवचन भक्ति भी है, सॉरी 4 हैं। अनंत भगवान की भक्ति, आचार्य भगवंतों की भक्ति भी। ये आचार्य भगवंत भी ऐसे ही हैं जो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरे जीवों के कल्याण की भावना रखते हैं और करते भी हैं। परहित संपादन ऐक्य कार्यम आचार्य वर्यम, आचार्य वे ही हैं जिनको कि दूसरे के कल्याण करने की निरंतर चिंता है। चिंता शब्द कह रहा हूं, हाँ, जो निरंतर दूसरे के कल्याण में निमित्त बनते हैं। और इतना ही नहीं, प्रेरणा भी देते हैं। अनंत भगवान भी दूसरे के कल्याण में निमित्त बनते हैं, सुसिद्ध भगवान भी बनते हैं। लेकिन हमने अनंत भगवान को इसलिए लिया कि वे हमें प्रमोट भी करते हैं। सिर्फ निमित्त हम बनाना चाहें तो ऐसा नहीं, हम नहीं भी बनाना चाहें तो वो हमें उपदेश दे करके और अपने कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत हैं। साधु अपने आत्मा में लीन रहने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, आचार्य भगवंत भी आत्मलीनता का प्रयत्न करते हैं, पर साथ में अपने संघ का संचालन करते हैं। इसलिए संघ के संचालक को आचार्य कहते हैं, संघ के नायक को आचार्य कहते हैं, संघ के शासक को आचार्य। शासयति इति शासकः, शासित करते हैं। अनुग्रह और निग्रह दोनों चीजें वे जानते हैं। अनुग्रह करना टू एक्सेप्ट, और निग्रह रिफ्यूज। आप लायक नहीं हैं, जाओ, आप लायक हैं, रहो, दोनों चीजें। और जब आप लायक नहीं होंगे तो आपको भी निग्रह भी किया जा सकता है। जितना अनुग्रह किया था उतना निग्रह। लेकिन इसमें मजा ये है कि दोनों में राग द्वेष नहीं है। एक वीतरागी के द्वारा किया गया अनुग्रह और निग्रह है, ये ध्यान रखना। हम और आप तो अपने मन में राग द्वेष पूर्वक ऐसा करते रहते हैं हमेशा, अनुग्रह और निग्रह, इसको बुला, इसको हटा, ऐसा नहीं। अनुग्रह और निग्रह दोनों ही आत्म कल्याण की दृष्टि से करते हैं। देखो आप, इसको अपन उनके और गुणों के साथ समझेंगे कि ये गुण कैसे वो निभाते होंगे, जिसमें कि उनके अंदर कोई राग द्वेष भी ना हो और शिष्यों का अनुग्रह भी हो जाए और शिष्यों के निग्रह करने से भी शिष्यों का कल्याण हो जाए। ऐसा हो सकता है ऐसा संभव।
आचार्य भगवंतों का काम ही है, वे ही आचार्य माने जाते हैं जो इन सब योग्यताओं से युक्त हैं। वे स्वयं आचरण का पालन करते हैं और जो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको आचरण करने की प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा ही नहीं सहारा भी देते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वही होता है, मैनेजिंग का कोर्स करते समय एक बात सबसे पहले सिखाई जाती है कि वे सब असफल हैं जो ये कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करो। वे सब असफल हैं जो ये कहता है कि मैं जो करता हूं वो करो। वो सफल है। आज कितने लोग हैं ऐसा कहने वाले कि मैं जो कहता हूं वैसा करो। ठीक है, कौन मानने वाला, कौन सुनने वाला, पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरे को उपदेश देने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं कि मैं ऐसा कहता हूं इसलिए ऐसा करो, मैं ऐसा कहता हूं इसलिए ऐसा करो। नहीं, मैं ऐसा करता हूं इसलिए तुम करना चाहो तो ऐसा करो, मैं तो ऐसा करता हूं, मुझे ऐसे करने में आनंद मिलता है, तुम्हें अगर आनंद मिले तो तुम भी ऐसा। मां अपनी बंद करी देवानुप्रिय जहां सुहम, जिसमें तुम्हें सुख मालूम पड़े हे देवानुप्रिय वैसा करो, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं तो ऐसा करता हूं। ये मैनेजिंग, ये आचार्य भगवंतों को आती है। ये मैनेजिंग कैसे मैनेज करना, वो ये नहीं कहते कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें भी करना चाहिए। जो आचारवान है उसके आचरण को देख करके ही दूसरा कोई आचरणवान बन जाए तो बन सकता है, दूसरे किसी के कहने से कोई आचरणवान बन जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। इसलिए आचार्य भगवंत स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और जो उनकी शरण में आते हैं सबके लिए नहीं। शरण्य साधु नाम भव भय भ्रताम, संसार के दुखों से भयभीत जिन्होंने की पंच परमेश्वर की शरण स्वीकार की है उनके लिए ही वे शरणभूत हैं, उनके लिए भी यही दिशा निर्देशन देते हैं। जो आज्ञा का पालन करने की भावना रखे उसे ही आज्ञा देते हैं, सब पर अपनी आज्ञा चलाने का विकल्प नहीं करते। ये सबसे बड़ी विशेषता है आचार्यों की, होनी चाहिए और होती भी है। वास्तव में जो आचार्य हैं उनके भीतर ये क्वालिटी है। किसी पर अपनी आज्ञा चलाने का उनको जरा भी विकल्प नहीं है, लेकिन जो आज्ञा मानते हैं उनका मार्गदर्शन करना उनका पहला कार्य मानते हैं। वे अपनी सामायिक भी छोड़ करके अगर आज्ञा मानने वाले शिष्य को उन्हें मार्गदर्शन देना है तो उसे प्रायोरिटी देते हैं। ये अनुग्रह है, ये तो उनकी कृपा है। और जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनके प्रति वे तटस्थ रह जाते हैं, यही उनका निग्रह है। सबसे बढ़िया मैंने देखा आचार्य शिव बहुत गौर से 3 वर्ष तक, शुरू के 3 वर्षों में कदम से कदम, जिसको कहते हैं कि वो एक कदम आगे हैं मैं उनके एक कदम पीछे हूं, बस 3 साल तक बहुत गौर से मैं देखता रहा कि वास्तव में एक एक चीज ऐसे दिखाई। आज इसीलिए वो सारी चीजें सामने से हटती नहीं है। 24 घंटे में कोई भी समय ऐसा नहीं आता, आपको लगता होगा कि मैं इतना एंगेज हूं इन चीजों में उन चीजों में, लेकिन वो चीज मेरे सामने हमेशा उनके, क्योंकि इतना गहरा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज का, आचरण का, जैसा पालन कर रहा है कोई। मैंने देखा कि जब कोई उनकी आज्ञा नहीं मानता तो उसके प्रति वे इतने तटस्थ हो जाते हैं जैसे कि उसके लिए वे हैं नहीं। हाँ, तो हम लोग ने कई बार इस तरह की जिज्ञासा की कि महाराज आप तो जो है वो देखते नहीं है। तो कहते हैं कि जब जो मेरी आज्ञा में नहीं है उसने मुझे अपने जीवन में अनुपस्थित कर लिया तो मैं क्यों अपनी उपस्थिति उसके जीवन में दर्ज करूं, इसलिए मैं उसके लिए अनुपस्थित हो जाता हूं। उसके लिए होते हुए भी नहीं होना, ये सबसे बड़ी उपेक्षा, ये निग्रह भी उस शिष्य का मार्गदर्शन करता है। किसी का समर्थन भी नहीं करना, किसी का विरोध भी नहीं करना, इसके मायने है कि आपने उसका तो सब कुछ कर दिया, समझ लो। हाँ, अपन लोग किसी की प्रशंसा नहीं करते तो निंदा करके भी उसको बढ़ावा देते हैं। आप नहीं समझ रहे ऐसा? आप किसी की निंदा करिएगा तो इसका मतलब उसको हाईलाइट कर रहे हैं आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं।
तो आचार्य भगवंत निग्रह कैसे करते हैं? ना आपके कार्य का समर्थन, ना आपके कार्य का विरोध, जैसा करना हो वैसा करो। कल तक आप हमारी उंगली पकड़ के चलते थे, सो हम आपका ध्यान रखते थे, आप अपने आप में छोड़ दी, आप जानो, खत्म। ये कहलाता निग्रह। आप क्या सोच रहे थे कि राजद्वेष करते होंगे? नहीं, वे राजद्वेष नहीं करते, वे मजे में रहते हैं कि और अच्छा हुआ, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, आनंद। सबसे बढ़िया, कोई विकल्प नहीं। देखना आप, ये चीज आचार्य भगवंत से सीखने की है। कोई उनके लिए कोई अगर शिष्य बनने के लिए उत्सुक हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो एक्साइट हो जाते हैं कि अरे वाह मेरे इतने शिष्य बन गए, मजा आ गया, और कोई नहीं बनना चाहता तो ठीक है, हमने अपने आत्म कल्याण के लिए निकले थे, आप अगर हमारे माध्यम से कल्याण करते हैं तो आई एम विद यू, डोंट वरी, डोंट फियर, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल मत डरिए, मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा। और आप कहते हैं कि नहीं मैं आपका साथ नहीं रहना चाहता, यू आर फ्री। बहुत अच्छा, मैं तो पहले से फ्री था, थोड़ा सा बाइंड अप हो रहा था आपकी तरफ से, अब आपने अपनी बाइंडिंग खत्म कर ली तो मैं तो ऑलरेडी फ्री हुई। ये चीज जो है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। हाँ, इस तरह इतना निष्क्रिय होकर के और पूरे संघ का संचालन करना, ऐसा ही व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरे के जीवन को ऊंचा उठा सकता है। इसलिए रखा है कि आचार्य भक्ति भी आचार्य के गुणों की तरफ देखना, वे किस तरह से अपने जीवन का कल्याण करते हुए सबके जीवन को कल्याण का रास्ता बताते हैं और स्वयं उसकी मदद करते हैं। कई बार हम लोगों ने आचार्य श्री से कई चीजों पर जो बहुत उनके अंतरंग हैं उन पर डिस्कशन किया, तब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और इतनी बढ़िया कि चकित हो जाते हैं कि हाँ वास्तव में इस तरह की स्थिति होती है। कई बार तो वो सहज रूप से कि देखो तुम लोग विकल्प करवाते हो, तुम लोगों की वजह से हमको कई विकल्प करना पड़ते हैं। अब कोई आया, महाराज जी ये कैसा करना है, दूसरा आया, महाराज जी कैसा करना है, उधर से चिट्ठी आ गई है कि वो महाराज जी वहां पर हैं, उनको आगे के लिए आज्ञा देनी है, इधर से इधर माता जी की चिट्ठी आ गई है कि मुझे बताइए किस तरफ जाना है। कितने सारे विकल्प है ना। तो पहले तो ये कहेंगे कि तुम लोगों की वजह से मुझको हमें कितने विकल्प करना पड़ते, फिर धीरे से कहेंगे हमको वेतन भी तो इसी बात का मिलता है, हमारा कर्तव्य है ये, हमको वेतन भी इसी बात का मिलता है कि हम अपने जीवन का कल्याण करते हुए अत्यंत निष्प्रहता से और सबको जो आज्ञा में है उनका ध्यान रखें। ध्यान तो इतना रखते हैं कि आप चकित होंगे। मैं पूरे दिन भी कई घटनाएं सुनाऊं उनके जीवन की तो लगता है कि हाँ वास्तव में इसलिए रखा है कि आचार्य भक्ति करने से भी उनके गुणों का चिंतन, उनके गुणों का स्मरण, उनके गुणों की प्राप्ति करने का भाव भी हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है। वे नाव की तरह हैं, पुल की तरह नहीं होते। पुल भी नदी पार करने में मदद करता है और नाव भी नदी पार करने में मदद करती है। पुल तो जहां का तहां खड़ा रह जाता है और उस पर चलने वाला इस पार से उस पार कर जाता है, लेकिन वो नाव की तरह है जो स्वयं भी इस पार जाती है और जो उसकी मदद सहारा लेता है उसको। इसलिए दूसरे को तारने वाले की भक्ति विशेष रूप से रखी गई। अनंत के बाद अगर तारने वाला कोई है तो आचार्य परमेष्ठी है। हाँ, वो धर्म चक्र के प्रवर्तक हैं तो ये धर्म शासन के प्रवर्तक हैं। हाँ, पूरे तीर्थ के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं और धर्म शासन के प्रवर्तक को आचार्य कहते हैं। और दोनों की विशेषताएं होने की वजह से, पर कल्याण की भावना होने की वजह से, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होने की वजह से 16 कारण भावनाओं में उन दोनों को रखा हुआ है। आचार्य भगवंत के 8 गुण होते हैं। थोड़ा सा समय है अपने पास और फिर मुझे उदाहरण भी सुनाना है और समय भी बहुत जल्दी से हो जाता है। आप ऐसा तो नहीं करते कि बीच में आगे बढ़ाते हैं? नहीं, कोई नहीं बढ़ाता होगा आगे, अपने आप चलती है। यहाँ से मेरे भीतर से भी वो नहीं हटेगी, वो नहीं हट सकती, वो उधर से फिक्स है, आचार्य भगवंतों ने फिट कर दी भीतर। ये वाली तो हटा सकते हैं आप
क्या हुआ? अब हम 8 गुणों की बात कर रहे थे कि आचारवान होते हैं। आचारवान का प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे स्वयं आचरण का पालन करते हैं और उससे भी मैसेज देते हैं। दूसरे आधारवान होते हैं। आचारवान का एक उदाहरण आपको बताऊं आचार्य श्री के जीवन का। एक बार क्या हुआ कि हम लोग अपना प्रतिक्रमण कर करा के और भक्ति के लिए पहुंचे आचार्य श्री के पास। तो आचार्य श्री प्रतिक्रमण कर रहे थे धीरे धीरे और खड़े होकर के। अब हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो आचार्य श्री बैठ करके करते थे और जैसा सामान्य रूप से, आज तो बड़े बड़े जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा, पहले से जल्दी करते थे जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा। आज क्या बात है, बोल धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं और खड़े होकर कर रहे हैं। अब तो बेल लगेगी। हम लोग चुपचाप बैठ गए। जब प्रतिक्रमण हो गया तो हमने धीरे से पूछ लिया, आज तो आपने खड़े होकर के किया और बहुत आराम से किया। क्या हाँ ऐसा है कि जब मैं खड़े होकर करूंगा और धीरे धीरे करूंगा तब मेरे शिष्य बैठ करके करेंगे और अगर मैं बैठ के करूंगा तो वो लेट के करेंगे। अब उनको तो मैसेज देना था क्योंकि कुछ महाराज जी जल्दी जल्दी और टिके टिके कर रहे थे प्रतिक्रमण। हमने देख लिया। अब कैसे कहें, देखो मोक्ष मार्ग पर टोकना अच्छा नहीं लगता। मोक्ष मार्ग पर तो सिर्फ अपने आचरण से बताना अच्छा लगता है। टोका टाकी में तो विकल्प होता, राग द्वेष होता है। हाँ ये चीज सीखने की है भैया अपने को। मुझे हमेशा ये चीज ध्यान में रहती है। कभी भी तो कुछ नहीं बोलते, तुम जैसा करो करो करो, हमें क्या करना। निष्फल होना बहुत कठिन, लेकिन अपने जीवन से हमेशा मैसेज देते रहना, गलत का समर्थन नहीं करना। और इतना बड़ा मैसेज दे दिया उन्होंने। ये आचारवान, आधारवान दूसरा विशेषण है उनका, आधारवान। हर शिष्य को ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई है, कोई संभाल लेगा। जबकि एक तरफ ये कहते हैं, कल मैं भूल गया जब दीक्षा देकर के नैनागिर में और पहाड़ पर पहुंचे तो सब लोग बैठ गए। नियम सागर जी महाराज हमसे बड़े, तो बोले कि आज तो हमें अपनी दीक्षा से भी ज्यादा आनंद आया। तो आचार्य ने कहा वाह, हाँ बोले आज दीक्षा हो रही थी, इन लोगों की देख रहा था मैं तो मेरा मन भी बिल्कुल बहुत गदगद हो गया। तब आचार्य ने मालूम क्या कहा, हम सब बैठे हुए थे उस समय तो मैंने कितने महाराज जी थे, मुनि महाराज जी 3 ही थे, फिर उसके बाद हम लोग का 3 का बैच था। तो इतने थोड़े से मुनि महाराज तो बहुत रेयर। पहले अपन खुद देखते हैं कि 150 साल पहले देखो तो मुनि महाराज तो बहुत मुश्किल। जब हम संघ में पहुंचे थे तब संघ में आचार्य महाराज के अलावा कोई मुनि महाराज नहीं थे, सब अलग छुटलक जी थे। और मुनि अवस्था में किसी को देख करके, अपने साथी को देख करके और कितना मन गदगद होता है, ये तो आप कोई बनकर के देखो, मजा आ जाएगा। अच्छा आनंद आ जाएगा बहुत। एक आध बार करके देखना चाहिए, कोई था नहीं, आपको नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसा हो कि जैसे राजस्थान का कोई मुनि बने तो आपको एक एक्साइटमेंट नहीं होगा? होता ही है। अरे वाह हमारे यहाँ भी मुनि महाराज जी हैं, वो अपने महाराज हैं, ऐसे करके। तो उस समय आचार्य ने जो बात कही, उन्होंने क्या कहा कि देखो मैंने बाहर से जो दिया जा सकता था वो सब कुछ दे दिया, तुम्हें अपने जैसा बना दिया। हाँ एकमात्र ये जैन दर्शन की विशेषता है, वो किसी को अपने मातहत नहीं रखता, अपने बराबर बनाने की प्रेरणा देता है। मेरे भक्त बने रहो ऐसा नहीं, तुम भी भगवान बन जाओ। मेरी भक्ति कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए भावना यही भाऊंगा कि तुम भगवान बन जाओ। जिंदगी में मेरी भक्ति करते रहो ऐसा नहीं। ऐसे ही अनंत भगवान, ऐसे ही आचार्य भगवंत अपने। और फिर मैंने एक बात कही, मैंने जो कुछ बाहर से दिया जा सकता था दे दिया, लेकिन अब जीवन भर अपने भीतर के परिणाम समझना तुम्हारा काम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मेरा क्षेत्र नहीं है। इसके मायने हैं कि अपने आप में हमेशा सजग रहना। तो एक साधक को यह सिखा रहे हैं कि तुम सेल्फ डिपेंड रहना, लेकिन हमेशा साधक ये फील करता है कि वो सेल्फ डिपेंड होने के बावजूद भी कोई है जो उसके लिए हमेशा सहारा देगा। जिन्होंने वर्णन ने संलेखना ली, जीवन भर
बहुत किसी को गुरु नहीं मान पाए। वो खुद उन्होंने कहा कि मेरे मन में गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन मैं किसी को गुरु नहीं मान पाया, मैं किसी के चरणों में अपने को समर्पित नहीं कर पाया। और सिर्फ एक आचार्य महाराज के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया उन्होंने। और समर्पण किए हुए महीने 2 महीने नहीं हुए थे, और आचार्य श्री ने बिना बताए, वो तो उनका ऐसे ही है, बिना बताए, और बिना बताए हम लोगों तक को नहीं बताते कि जा रहे हैं। और आचार्य श्री ने उठाया पीछे कमंडल और गेट से बाहर ईसरी बाजार में, और ईसरी बाजार के गेट से बाहर जब आधे किलोमीटर पहुंच गए तब सब संघ को खबर मिली, तो सबने दौड़ लगाई, पीछे दौड़ लगाई, मतलब आराम। अपनी तो आप स्कॉर्पियो को दौड़ के कहते क्या, गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं थी, गड़बड़ा जाएगी। तो गए, जल्दी से पहुंच गए। कहाँ जाएंगे आचार्य श्री? बोले अपन शिखर जी की वंदना करना। शिखर जी की वंदना ईसरी बाजार से? हाँ, क्यों? वो नीमिया घाट से, नीमिया घाट से एक रास्ता है, पीछे पीछे सीधे शिखर जी टॉप पे पहुंच जाते पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ, 10 किलोमीटर है, लेकिन मामला पीछे से पहाड़ पर से चढ़ना पड़ता पूरा। पहले तो नीमिया घाट जाना पड़ेगा, वहां दर्शन है, वहां से फिर पहाड़ का रास्ता ऊपर। तो चले गए आचार्य श्री। अब वहां पहुंच करके वही जी को तो पता ही नहीं, उन्होंने तो अपने को समर्पित किया था। 3 बजे तो दर्शन करके और वापिस 4:30 बजे आहार हुआ, और आहार करके नीमिया घाट से 6 बजे और फिर ईसरी आ गए। जब के तुम जिन्होंने विहल एकदम, और चरणों में माथा रख करके और बहुत रोए, आपका ही मुझे सहारा है और आप ही मुझे बिना बताए छोड़ करके चले गए, मैं तो बहुत घबरा गया, आप ऐसा मत करना आगे से। हाँ, तब आचार्य श्री ने क्या कहा कि आपकी संलेखना आपको खुद करनी है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। आधारवान कौन है? अगर आप मुझे मानेंगे तो मैं आपका आधार बनूंगा, बाकी तो मैं अपने आप में निश्चिंत हूं और फ्री हूं। ये दूसरी क्वालिटी है आचार्य भगवंतों की। वे अपने शिष्यों के लिए आधार भी बनते हैं, लेकिन स्वयं निष्प्रय बने रहते हैं। वे आश्रय और सहारा भी बनते हैं, लेकिन कोई बनाना चाहे तो उसके लिए बनते हैं। और व्यवहारवान, प्रायश्चित इत्यादि कैसा देना, प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ आचार्य भगवंतों को ही है, हम लोगों को भी नहीं है। ना आज तक पढ़े हैं अपन ने, कई लोग तो पढ़ लेते हैं ऐसे ही, लेकिन प्रायश्चित ग्रंथ अलग से हैं, वो सिर्फ आचार्य भगवंत। वे व्यवहार कुशल होते हैं, किसे कितना प्रायश्चित देना, जैसा दोष होगा वैसा प्रायश्चित, और जैसी भावना से किया होगा वैसा प्रायश्चित। किसी को बहुत बड़ा अपराध हो जाने पर भी छोटा सा प्रायश्चित, और किसी को छोटा सा अपराध होने पर भी बहुत बड़ा प्रायश्चित। इसके मायने क्या है कि आपकी भावना क्या थी, आपने लापरवाही से किया है, प्रमाद पूर्वक किया है, अज्ञानतावश हुआ है, या जानबूझ के किया है, ये वो जानते हैं। और अलग अलग शिष्यों को अलग अलग ढंग से इस तरह व्यवहार कुशल होकर और प्रायश्चित देते हैं। विपत्ति आ जाने पर अपने संघ की रक्षा करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, अपने शिष्य को अपने पुत्रवत उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। इतने नहीं, आहार तक करने सिखाते हैं। बस इतनी सी बात और 2-3 घटनाएं कह के, क्योंकि आधे ही हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे, 9:30 पूरे हो पाएंगे, तो हम फिर अपन और कल कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो परसों तक करेंगे, ऐसा शायद ना कि कल तक, फिर परसों से तो 10 धर्म पर करेंगे, फिर इसको ड्रॉप करके फिर जब पर्यूषण पर्व हो जाएंगे तो फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। 16 कारण तो पूरी करनी है, पर हम थोड़ा सा उधर देर हो गई हमको, नहीं तो 16 कारण पूरी हो जाती। वो 3-4 दिन 5 दिन ना अपन ने पूजा का विशेष रूप से किया था। तो मैं कह रहा था कि वे रक्षा भी करते हैं अपने शिष्यों की, वे ठीक ऐसे ही जैसे कि एक पिता अपने बेटे की रक्षा करता है। बहुत सारे अवसर, और ये कब हो पाता है जब रक्षा कौन कर सकता है? जिसके मन में अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य, एक विशुद्ध प्रेम, सांसारिक नहीं, कुछ स्वार्थ सदरा हो ऐसा नहीं, हमको जय जयकार मिलेगी शिष्य के माध्यम से, ऐसा नहीं। ये तो उनको चाहिए पड़ती जिनको कि खुद अपना कुछ नहीं होता, उनको शिष्य से जय जयकार चाहिए पड़ती। जो अपने आप में इतने सक्षम है, हमारी जय जयकार तो उनकी वजह से होती, उल्टा होता है मामला।
आचार्य भगवंत अपने शिष्यों की वजह से पूज्य नहीं होते हैं, शिष्य आचार्य भगवंत के आचरण से स्वयं पूज्यता को हासिल कर लेते हैं। ऐसे होते हैं आचार्य भगवंत। तो मुझे तो बहुत सारे जीवन में इस तरह के आचार्य महाराज के साथ के अनुभव हैं। आहार जी में बहुत तबीयत खराब हुई, मैंने देखा मतलब कि वो कितनी चिंता रख रहे हैं। आहार जी के पहले अब देखा एक के बाद एक घटना याद आना शुरू हो गई। आहार जी के पहले कौनी जी में पूरी रात जो है, जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि सुबह तक अगर ये बच गए तो ठीक है, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो हो सकता है कि ड्रिप और सलाइन लगानी पड़े। आचार्य ने कहा जैसा आपको करना हो। और वहीं पर लेटे हुए हैं हम और आचार्य ऐसे बैठे हैं। सारी रात जो है मेरी जब भी थोड़ी आंख लगती थी फिर खुल जाती थी तो देखता था वो जब को तो बैठे हुए। रात 2 बजे आंख खोल करके देखा है तो बैठे। और जब मेरे सुबह 5 बज गए, अब हाथ से अब तो निकल गया समय, मतलब जैसा डॉक्टर्स ने कहा था। डॉक्टर्स भी वहां बैठे हुए हैं सब तरह से, लेकिन आचार्य महाराज जब को तो बैठे। सुबह जब मेरी तरफ इशारा किया उन्होंने, कैसा है, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि ठीक है, तब उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखते बनती थी कि बस ठीक है, अब पार हो गया, अब तो सुबह हो गई, अब तो संभाल लूंगा, आहार वगैरह ठीक से सब हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएगा। इतनी चिंता आहार जी में ये कौन कर सकता है, ये इस तरह से, क्योंकि मोक्ष मार्ग की रक्षा कर रहे हैं। एक मोक्ष मार्ग पर चलने वाला अगर कहीं कोई रुकावट महसूस करता है तो उससे दूर करके, उसकी रक्षा करके, उससे प्रोटेक्ट करके, जैसे कि मां अपने बेटे को आंचल का सहारा देकर के सारी दीन दुनिया से बचा लेती है, ठीक ऐसी ही फीलिंग उस समय मां के समान सबसे बचा करके। और एक बार तो ऐसा हुआ कि आहार जी में और अस्वस्थता के दौरान मैंने देखा कि किस तरह उनको बुलाओ। मैं चुपचाप वहीं पर लेटा हुआ सुन रहा हूं। देखो ठीक से आहार होना चाहिए, ऐसा देना, शुरू में ये देना, और वो ये चीज ऐसे बना लेना। अब बताऊंगा, आहार तक की प्रक्रिया समझा रहे हैं, ऐसे देना, ऐसे बनाना, वो चीज ऐसे नहीं बनाना, वो चीज ऐसे बनाना। अब कोई कहेगा कि इसमें तो भारी दोष है, आहार बनवा रहे, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए बैया वृत्ति कहलाएगी, और अपने लिए करेंगे तो उद्दिष्ट नाम का दोष और प्रायश्चित के भागी। लेकिन मोक्ष मार्गी के लिए, बैया वृत्ति के लिए, और फिर जब कोई नहीं देखा उनको कि कोई नहीं है यहाँ पर, तो धीरे से ब्रह्मचारी जी शीशी लाओ, वो तेल की शीशी लाए, वो भर करके दो थोड़ा सा इसमें। अब मैं भी घबराया कि क्या हुआ। मैं देख रहा हूँ आचार्य को कि तेल अपने हाथ पर ले लिया। देखो क्षमा सागर, ऐसे ले जाओ, ऐसे मैं थोड़ा लगा दूं पीठ में, अच्छा हो जाएगा। हाँ अब बताइए, अच्छा हो जाएगा इतना कहते ही साहब अच्छा हो गया। अभी हाथ का तेल वहीं के वहीं है। मैं मना करते रहा, हाथ जोड़ते रहा कि आप क्यों मैं नहीं कर सकता कि भैया व्यक्ति। और मैं रोता जा रहा हूं, आंसू टपकते जा रहे हैं, वे पीठ में धीरे धीरे तीर लगा रहे हैं। मोक्ष मार्ग जी के लिए किस तरह संभालना, ये बात जीवन भर संभाले रहेगी। वो हाथ का स्पर्श जीवन भर बना रहेगा, एक क्षण का स्पर्श था वो, कभी भी विचलित ना हो सके, हमेशा उसकी रक्षा करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती। ऐसे आचार्य भगवंतों के गुणों का अपन गान करें तो अपने ही जीवन नीचे उठता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अगर आचार्य भगवंतों की भक्ति करते हैं तो बताइए अपन तीर्थंकर बन जाए। इसलिए अपने को इन सब चीजों से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन अच्छा बनाने की भावना भानी चाहिए। ये 16 कारण भावनाएं हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमें प्रेरणा देती हैं और मदद करती हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब इनसे प्रेरणा लें और मदद लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का
सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां।